तो आज ये हमारा हिंदी का 51 वीडियो है और एक बार हमारी सीरीज़ पूरी कंप्लीट हो चुकी है। पूरा रिवीजन कंप्लीट हो चुका है। पूरा ईओ अधिकारी के हिसाब से पूरा सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है। अधिशासी अधिकारी के हिसाब से दूसरी बार हम रिवीजन कर रहे हैं और ये दूसरी बुक से हम रिवीजन करेंगे पूरा। और इससे पहले के वीडियो आपको हिंदी ग्रामर प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएंगे। हिस्ट्री का वीडियो भी हमारे कंप्लीट होने वाले हैं। 50 वीडियो का कंप्लीट होने थे, करीब 35 के करीब आसपास हम लोग पहुँच चुके हैं, तो वो भी आप जाके चेक कर सकते हैं। और पॉलिटी के भी हमारे कंप्लीट होने को है सिलेबस। तो जो भी हमारे साथ सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि एक बार तो हमारा हिंदी का तो कंप्लीट हो चुका है, तो हम दूसरी बार से स्टार्ट कर रहे हैं। और ये हिंदी का आज दोबारा रिवीजन में दूसरा वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? तो अल्प प्राण के बारे में पूछा गया है। तो अल्प प्राण जैसे कि मैंने आपको बताया था, अ से अल्प प्राण, अ से पहला लेटर, तो पहला, तीसरा, पांचवा, ये क्या होते हैं? अल्प प्राण किसी भी वर्ग के व्यंजन के। तो इसमें देखिए हमारा, अगर हम अ की बात करेंगे तो अल्प प्राण तो इसका होगा नहीं, है ना, तो ये तो नहीं हो पाएगा। क ख ग घ, तो पहला तीसरा, तो ये पहला है, ये तीसरा है, तो ये इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी। महाप्राण कौन से होते हैं? दूसरे, चौथे। निम्न में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो जो नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं आपकी, तो इन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग तो इसमें से कोई भी नवीन विकसित ध्वनियाँ नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें इसमें, ख में हम बिंदी जोड़ दें नीचे और ख में बिंदी जोड़ दें, तब ये नवीन विकसित ध्वनियाँ, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, कौन कौन सी होती है हमारी? क में जो बिंदी जोड़ते हैं, ख में बिंदी जोड़ते हैं नीचे, ग में बिंदी जोड़ते हैं नीचे, तो क ख ग और ज और फ। ठीक है, सब में आपको बिंदी मिलेगी। ये होती है हमारी नवीन विकसित ध्वनियाँ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? तो कौन सा घोष वर्ण है? तो घोष और सघोष एक ही होते हैं। तो अघोष कौन से वाले होते हैं? पहला और दूसरा, ये अघोष होते हैं। तो सघोष होंगे बाकी कौन से? तीसरे, चौथे, पांचवे। तो तीसरे, चौथे, पांचवे इसमें कौन से देखते हैं? तो ख तो हमारा दूसरा होता है, ये होता है हमारा अघोष। च च ये भी होता है हमारा अघोष, क्योंकि पहला वर्ण है च वर्ग का। प फ भ म, तो यहाँ ब गायब करके हमें प फ ब भ म। तो जो म है हमारा कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, तो म है पांचवा। तो जो म होगा इसमें, वो कौन सा वाला होगा हमारा? सघोष होगा। सघोष यानी कि अघोष। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। एक बार हम छ को भी चेक कर लेते हैं। तो देखो, छ, तो ये दूसरा होता है च वर्ग का, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला है, निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है? हर वर्ग का पांचवा वाला व्यंजन, तो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है इसमें हमारा, ए वर्ण क्या कहलाते हैं? तो ए जो हमारे वर्ण होते हैं, ए आई वाले, ये होते हैं हमारे कंठ तालव्य, ऑप्शन डी करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी की स्पर्श, वो ये सब कुछ हमको वही चेक करना है। बस यहाँ पे हमको क्या चेंज कर दिया गया है, स्पर्श घोष सब में सेम है, महाप्राण सेम है, दंत की जगह ओष्ठ कर दिया गया है। पहले तो हम सबसे पहले ओष्ठ वर्ग देखते हैं। ओष्ठ वर्ग हमको पता है कौन सा होता है हमारा? प वर्ग, प फ ब भ और म। ठीक है, तो क्या ये इनमें से है कोई? देखते हैं। तो देखो, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ह दो तो बिल्कुल नहीं होगा, दो तो क्योंकि हमारा ओष्ठ होता ही नहीं है, और थ भी नहीं होगा। ठीक है ना, तो इस हिसाब से इसका आंसर भ होना चाहिए। एक बार फिर भी भ को चेक कर लेते हैं। देखो, स्पर्श तो होगा ही होगा। घोष, घोष कौन से होते हैं हमारे? यानी कि सघोष। तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष होता है। तो तीसरा, चौथा, पांचवा, तो ये भी नहीं हो रहा। तो जो इसका आंसर होगा आपका भ ही होगा, लेकिन यहाँ पे अघोष लिखा होना चाहिए, सघोष नहीं। ठीक है ना, तब ये सही होगा हमारा, क्योंकि जो भ है हमारा, भ क्या होता है हमारा? महाप्राण भी होता है ना। तो बस इसमें यहाँ पे अघोष होगा, तो भी क्वेश्चन का आंसर ठीक होगा ए। आप जो भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं, बस आप उसमें उसको ये चेक करिएगा कौन सा वर्ग का दिया हुआ है, उससे थोड़ा जल्दी चेक हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है? संवृत कौन सा होगा? क्लोज्ड वाला। ठीक है ना, जो विवृत होता है वो कैसा होता है हमारा? विवृत होता है ओपन वाला, संवृत होता है क्लोज्ड वाला, जिसको बोलते समय हमारा जो मुंह है क्या रहे? बंद रहे। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, उई करके, है ना। यानी कि इसमें छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी ई, बड़ी, ये सब आते हैं इसमें संवृत में। तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हिंदी की मूर्धव्य ध्वनियाँ। तो कंठ के बाद तालव्य आता है, तालव्य के बाद मूर्धन्य आता है। तो यानी कि कंठ, फिर चौवर्ग, फिर आएगा टॉवर्ग, कच्चा टमाटर, तो टॉवर्ग कौन सा है? ऑप्शन बी। हिंदी की ब ध्वनियाँ, हिंदी की बा ध्वनियाँ किस में आएगी? प फ ब भ म, ये कौन सा होता है हमारा? सबसे लास्ट, ओट, ओस्टे वाला। तो ऑप्शन बी सही, ऑप्शन बी सही आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन लिखते हैं दंत ध्वनियाँ। दंत ध्वनियाँ कौन सा होता है हमारा? आपका तौ वर्ग। तो दंत ध्वनियाँ तौ वर्ग, तौ, ऑप्शन सी। क वर्ग आपको कंठ हो गया, छ वर्ग हो गया हमारा ये तालव्य हो गया, और प वर्ग हो गया ओष्ठ। संवृत पूछा गया है, कौन सा स्वर संवृत है? तो संवृत हमारे कौन से होते हैं? अभी हमने देखा, उई करके याद रखना है हमको। तो उई, तो उई से ई, ऑप्शन सी सही होगा इसमें। अगला क्वेश्चन, तो दंतोष्ठ पूछा गया है। तो दंतोष्ठ इसमें होता है हमारा वो, याद रखना। दंतोष्ठ क्या होता है? वो। अगर आ जाए दंत मूल, दंत मूल, या इसको एक चीज़ और बोलते हैं, वर्तस्य व्यंजन। क्या बोलते हैं? वर्तस्य व्यंजन। तो ऐसे करके याद रखना, सरल जन, सरल जन। तो सौ, रौ, ल, ज, न, ये सब क्या होते हैं हमारे? दंतमूल और वर्तस्य व्यंजन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनियों का है? मूर्धन्य कंठ आता है पहले, फिर तालव्य आता है, फिर मूर्धन्य आता है, यानी कि कच्चा टमाटर, टॉ वर्ग, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, श ध्वनि का उच्चारण है, सलजम वाला स है, तो ये किस में आता है हमारा? याद रखना है इसको। तो आज मैं आपको तीनों को याद करने की ट्रिक बता देता हूँ। देखो इसको कैसे याद रख सकते हैं हम। जो ये सलजम वाला आता है, तो मैं पहले आपको क्लियर कर दूँ, ये आता है हमारा तालव्य में, ठीक है। अब बाकी देखते हैं। अगर ये वाला स आएगा, सपेरे वाला स, तो ये होगा हमारा दंते में, ठीक है। अगर ये आता है ये वाला श, षटकोण वाला श, तो ये आएगा मूर्धन्य में। मूर्धन्य को याद करने का तरीका बहुत ईजी है। आप मौ ऐसे बनाएंगे ना, तो बस पेट काट दो इसका, तो बन जाएगा ना शौ की तरह। तो ऐसे करके याद रख सकते हैं ये वाला। अब अगले को कैसे याद रखेंगे? सौ को, इसको कैसे याद रखेंगे? जैसे बोलते हैं ना कि साले तेरा दांत तोड़ दूंगा, तो साले से याद रखना, साले तेरे दांत तोड़ दूंगा, तो कौन सा वाला? सा। ये किस में आएगा हमारा? दांत तोड़ दूंगा में, दंते में आएगा, ठीक है। याद करने का तरीका है बस। और ये हमारा हो गया। तो जो हमारा ये वाला शौ बचेगा, ये किस में गया? फिर तालव्य में। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? तो पार्श्विक याद रखना हमारा जो होता है वो होता है लौ, ठीक है। एक होता है हमारा लुंठित, ये भी पूछा जाता है लुंठित। तो लुंठित होता है रौ, और पार्श्विक होता है लौ। तो याद रखना, लौ से लुंठित नहीं होगा, पार्श्विक होगा, ऐसे कि याद रख लो इसको। पार्श्विक हमारा क्या होता है? हमारा लौ। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा हमारा? लौ। पार्श्विक अगर मैं आपको बताऊं तो वो व्यंजन होते हैं जिन व्यंजनों को उच्चारण करते समय जो हमारी वायु होती है, जो हम बोलते समय जो हवा निकलती है हमारी, जीव के दोनों के आसपास से बाहर निकल जाए, ठीक है ना। और स्थान इसका कौन सा होता है? दंत होता है, ठीक है, दंत होता है। तो आपको वैसे भी पता है जो लौ होता है हमारा किसके अंतर्गत आता है? लौ जो आता है हमारा दंते में आता है। और कौन सा आता है लौ में? स, ल, ज, ये सब हमारे किस में अंतर्गत? जौ वाला आता है, जो आगत वाला आता है। तो ये इसमें आते हैं हमारे दंते में। और दंत वैसे तो आपको पता ही है, तौ वर्ग प्लस ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लौ किस प्रकार की ध्वनि है? तो अभी हमने बता दिया लौ आपकी कौन सी वाली ध्वनि है। अच्छा, ये वैसी वाली है। लौ अगर वैसे पूछेगा तो दंते है, लेकिन उसमें पूछेगा तो आपकी कौन सी है? पार्श्विक, है ना। तो ऑप्शन ए सही होगा इसका आंसर। अगला है, कौन से पश्च स्वर हैं? तो पश्च स्वर देखो, एक आपको याद रखना है कि आपको एक याद रखना है सबसे पहले, मध्य स्वर, ठीक है। मध्य स्वर याद रखो, ये होता है ओ, ठीक है। फिर बाकी के जो भी होते हैं जो ओ की तरह बनते हैं, वो सब पश्च स्वर होते हैं। मध्य स्वर ओ हो गया, क्योंकि सबसे पहले आप मध्य स्वर बोलोगे, उसके बाद जितने भी पीछे आएंगे वो सब हो जाएंगे आपके पश्च स्वर, और जो आगे आएंगे वो होंगे अग्र स्वर, यानी कि जो ओ की तरह नहीं बनते हैं। हमने क्या याद किया? सबसे पहले मध्य स्वर याद करना है हमको, ओ। फिर पश्च स्वर कौन से होंगे? जो इसकी तरह बनते हैं, ठीक है, ओ की तरह, जैसे ऊ हो गया, आ हो गया, ओ हो गया, ये सब पश्च स्वर हैं। और अग्र स्वर जो इसकी तरह नहीं बनते हैं। अब इसकी तरह कौन से नहीं बनते इसमें भाई? पश्च स्वर में। तो ये पश्च स्वर पूछा हुआ है, तो पश्च स्वर जो ओ की तरह बनते हैं, ऑप्शन ए। तो आज की वीडियो में इतनी बात करते हैं। इससे आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और इस बार जो जिन्होंने पिछली बार सिलेबस हमारे साथ कंप्लीट नहीं किया हिंदी का, इस बार जरूर करिए कंप्लीट। तो धन्यवाद।